शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान सिया। बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवो सुजसरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ज्ञान पंथ कृपाल के धारा, परत खगेश होय नहीं वारा। जय निवेदन पंथ निर्वही, सो केवल्य परम बदले। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षी राज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ केवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बंद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवे बरे आई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि केवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिम थल बेनो जल रहे न सकाई, कोटे बाते को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सके हरे भगत बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, कैसे ही हो हे पक्षी राज, सुनिए मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस बेचारे हरे भगत से आने, मुक्त निरादर भगत लोभाने। भगत करत बिनो जतन प्रयासा, संसत मूल विधानासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमानी हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यंत्र और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करे तृप्त हित लागी, जिम सो आसन पंचवे अठरागी। असे हरि भगत सुगम सुखदाई, कोस मूठ न जाएग सोहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और सब भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तजय उर्गारे। रामा भवन न तजय तरय उर्गारे। भजौ राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार सिया। बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो।
समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन के जड़ करे, जड़ करे चैतन्य, रामा जड़ करे चैतन्य। अस सरमत अस समर्थ रघुनायक, भजय जीवते धन्य। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कारयो ज्ञान से दात बुझाई, सुनऊ भगत मन के प्रभुताई। राम भगत चिंता मन सुंदर, बसे गरुड़ जाके और अंदर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुनकर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चहे दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताए बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। देखिए, एक मणि होती है, मणि में इतना प्रकाश होता है, उसे कोई कितना भी बुझाने की कोशिश करे लेकिन उसे कोई बुझा नहीं सकता। मणि बहुत सत्य पर चली है, इसीलिए आज मणि का रामायण में वर्णन किया गया है। तो आप सोचिए और समझिए। प्रबल अभिधातम मिटे जाई, हारे सकल सलभ समुदायी। खल कामाद निकट नहीं जाई, बसे भगत जाके और माही। उसके प्रकाश से अभिधा का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। देखिए मेरे भैया, इसमें कितनी बड़ी बात कही गई है। समझने वाले के लिए सारा काफी होता है। रामायण पढ़ने से हमें कितना ज्ञान मिलता है। देखिए इसमें क्या बताया, मणि के ऊपर बात बताई गई है कि मणि ऐसी उजाला करने वाली एक चीज है जो कि उसके उजाले को आंधी तूफान सब किसी ने बुझाने की कोशिश करी, लेकिन मणि का अंधकार नहीं हुआ, ना हुआ और ना होगा। इसी तरह अगर हम भगवान के भजन में लीन रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे रास्ता पर चलेंगे, अच्छी संगत में बैठेंगे, तो हमारे साथ कोई दुश्मन भी, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये मणि का उदाहरण दिया है। बात हमारे ऊपर है, मनुष्य के ऊपर है, लेकिन मणि पर रख करके ये बात समझाई गई है। अगर आपका मन चित्तवृत्ति बिल्कुल ठीक है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कितना भी बड़ा दुश्मन हो जाए। लेकिन भगवान में आप लीन हो गए तो आपको, जब भगवान का हाथ आप पर रख जाता है तो आपका दुश्मन भी बार बांका नहीं कर पाता है। गरल सुधा समारे
हित होई तेई मन बिनो सुख पावन कोई व्यापय मानस रोग न भारी जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं उसको नहीं व्यापते। राम भगत मने और बस जाके दुख लवलेश न सपने उताके चतुर सिरो मन तेई जग माही जे मन लागे सो जतन कराई। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यश करते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था वो बात आ गई ना, इसमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमारे मणि हमारे मन रूपी में मणि की तरह अगर हम हो जाएं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो मन जद पे प्रकट जगाइए राम कृपा बिनो नहीं कोई लइए सुगमय उपाय पाए वे केरे नरहत भाग्य देवट फेरे। यदि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है पर फिर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि जो मणि है उसे कोई नहीं पा सकता है बिना प्रभु के। लेकिन मणि का मतलब क्या होता है? मुक्ति जो होती है हमारी, हमें जो कुछ मिलता है वो प्रभु राम के ही बिना, राम से ही मिलता है। बिना भगवान के हमें कुछ नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि भगवान क्या खाने को दे जाएगा। मेरे भाइयों बिना भगवान के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। सोचिए जो मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसी बातों को करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो इन बातों पे अमल करते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा करनाना मरमी सज्जन सुमित गोदारी ज्ञान विराग नय नय गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाते हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाले कुदार हैं। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित को जय जो प्राणी पाव भगत मन सब सुख खानी मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरोहर संत समीरा सब कर फल हरे भगत गुसुहाई सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन है वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया है। देखिए मैं भाइयों रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। थोड़ी सी रामायण मेरी रह गई है। देखिए मैंने सारी रामायण पढ़ ली, सुना दी आप लोगों को, लेकिन मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों, क्या मेरे से गलती हो रही है। भैया मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना।
सीताराम 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 कहिए और जाई बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए। सीताराम 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 कहिए जाई बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए।